सम्मान प्रदान कर रही है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। और ये आज के प्रदान कर रहे हैं तालियों की गूंज भी हमेशा जरूर हो। मुख्य सचिव राज्य सरकार की वतीन तिवारी मैम का साथ में ये हरियाणा की खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर रही है और ये स्टिक गूंज भी हमेशा खुलते हुए बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी रोशनी का प्रकाश कोने कोने तक पहुंचे। जोरदार हर कदम आंगनबाड़ी सेविकाओं गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न विभागों कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गुंजाइश है। तो समीक्षा से ये पता चलता है कि करना है, कहाँ पर इंटरव्यू करना है, सीधा एमडीएम के माध्यम से उस पर पुश कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाएं नीतू कच्छप रांची से, शीलवती और आपको बता दें आज 45 इसके वितरण के लक्ष्मी तिवारी और इसी के साथ जोर। आज आपको मोबाइल मिला है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास तो पहले से ही मोबाइल है और सरकार के तरफ से आज आधिकारिक रूप से ये मोबाइल जो आपको दिया है, ये मोबाइल नहीं बल्कि आपके घर में आपके साथ दिन रात रहने वाला एक सहयोगी दे दिया है जो आपके हर काम में हाथ बटाएगा। ये मोबाइल सिर्फ नाम मात्र अब रह गया है। अब धीरे धीरे इसका नाम भी बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जा रहा है और धीरे धीरे ये चीजें बदलेंगी। और हमको लगता नहीं है कि आने वाला समय में जिस तरीके का हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, मोबाइल का भी उसी तरीके से नाम रखना पड़ेगा। तो इसलिए आज आपको एक सहयोगी हम लोगों ने दिया है। ये सहयोगी एक अलादीन की चिराग की तरह है। इसको अच्छा काम करने बोलिएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करने बोलिएगा तो बुरा भी काम करेगा। अब ये चिराग को चलाने का काम किस तरीके से करना है ये आप लोग पर निर्भर है। सरकार तो आपको एक इससे काम लेने के कुछ विषय वस्तु के विषय में आपको बताएगा भी, बल्कि इससे कहीं अधिक ये काम करता है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं के हाथ में ये जाएगा जहां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं या नहीं भी पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन इसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पढ़ा भी देगा, लिखा भी देगा, दुनिया कैसी दिखती है, दुनिया कैसी चलती है ये भी दिखा देगा। पूरा दुनिया आप मुट्ठी में धीरे धीरे सिमट रहा है। लोग घर में बस छूट जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग के विषय में तो जो आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे उसमें आप बखूबी से कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे इस क्षेत्रों में इस मोबाइल के माध्यम से काम कर सकते हैं। इस मोबाइल के बिल्कुल स्पष्ट इसमें दोनों पक्ष है, एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, और ये दोनों साथ लेकर के आपके साथ चलेगा ये। अब आपको तय करना है इसको आपको कैसे उपयोग करना है, और इसको आपके घर के बच्चे भी उपयोग करेंगे, जिसमें गेम भी खेलेंगे। जो बाहर बच्चे आप गुल्ली डंडा खेलते थे
फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बहुत सारे बच्चे अब मोबाइल में ही सिमट जाते हैं। इसका भी ध्यान रखिए। हम लोग के बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजनाएं चलती हैं। इसकी पूरी विवरणी आप इसमें रखते हुए रोजमर्रा क्या आप काम कर रहे हैं, आपके सेंटर में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या आंगनबाड़ी में कार्य हो रहे हैं, इन सभी चीजों का डे टू डे रोजमर्रा बही खाता सब कुछ आप इसमें, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका अंत नहीं है, इतना दूर तक ये आपको साथ लेके चलेगा। मैं और विशेष नहीं कहूंगा। अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक ही बात कहूंगा, इस मोबाइल से आप कोई बहुत सारा ऐप वगैरह डाउनलोड ना करें। बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं जो आपके घर को ही बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए सरकार के द्वारा बताए जा रहे ऐप के माध्यम से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी सुरक्षित तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो उल्टे सीधे आपके पास मैसेजेस आएंगे, बैंक लोन ले लीजिए, अपना आधार बता दीजिए, अपना फोटो भेज दीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी। बस बहुत लोक लुभावन संदेश भी इसमें आएगा। उन सब संदेशों पर कतई ध्यान आप लोग ना दें। नहीं तो ये मोबाइल इतना गड़बड़ कर जाएगा, फिर आप सर पटकते रहेंगे, बहुत मुसीबत में फंसे। इसलिए कोई भी अनजान एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें और सरकार के द्वारा जो बताए जा रहे ऐप्स हैं उनके साथ आप काम करें और सरकार के निर्देशों के अनुरूप इस मोबाइल का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा जो आप की दिक्कत है उन दिक्कतों का समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए ये बहुत खुशी का भी अवसर है। आज के दिन में इन मोबाइलों ने इतना घर कब्जा कर लिया कि आज लोग इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं कि उस मोबाइल को हम अपने बच्चों के हाथ से कैसे निकालें, उस मोबाइल को हम कितना देर बंद कर सकते हैं। और बहुत सारी घटना घट चुकी है इन मोबाइलों की वजह से, और लगातार मोबाइल के माध्यम से घटनाएं बढ़ रही हैं, और वो भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब चलाता रहता है इस पे। अभी हम कल परसों ही अखबार में पढ़े, एक महिला अपना पति का आत्महत्या देख रही थी मोबाइल में। सोचो, कितना बुरा है। और मर भी गया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्या बोलूं इस मोबाइल के बारे में। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत बुरा कर रहे हैं, अब ये सब आप लोगों पर निर्भर है। हम सोच अच्छी है, लेकिन अगर हमने कोई संकल्प ले लिया कि हमको गलत ही करना है, तब तो फिर कोई उपाय नहीं। ये व्यवहारिक बात है। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस मोबाइल का उपयोग बिल्कुल अपने कामों के लिए करें, तो ये बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार।